हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 20 अगस्त 2023 को। इस वीडियो में हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द वेज इन विच पीपल कैन पार्टिसिपेट इन ए डेमोक्रेसी। किस तरीके से जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। फॉलोइंग आर सम आंसर्स डेट यू गेट फ्रॉम स्टूडेंट्स। 4 आपको आंसर दिए हुए हैं जो आपको बच्चों से मिल सकते हैं। आपसे पूछा क्या हुआ है, विच आंसर रिफ्लेक्ट्स द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, किस क्वेश्चन को कि किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी को। और अपना जो आंसर दिया है वो क्या दिया है, टू द पॉइंट आंसर दिया है, बात को घुमाया नहीं है, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर किया है बच्चे ने। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है। पहली आपकी स्टेटमेंट है, ऑप्शन है सम की एलिमेंट्स डेट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर पीपल्स पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इस स्टेटमेंट में हालांकि आंसर ठीक है, बट अगर आप देखो आपसे क्या पूछा था कि बच्चों को आंसर देना है टू द पॉइंट, और यहाँ पे जो मेन आस्पेक्ट है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी का वो क्या होता है आपका इलेक्शन। इलेक्शन की तो बात ही नहीं करी गई, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है वोटिंग, धर्मा, रैलीज, सोशल मूवमेंट्स। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक तो यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर है और एक कम्प्रीहेंसिव आंसर है। चारों पॉइंट्स आपके वोटिंग, धर्मा, रैलीज, सोशल मूवमेंट्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि बच्चे को समझ में आया है कि किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ था बाय वोटिंग इन इलेक्शंस। हालांकि ये चीज़ ठीक थी, बट अगर आप देखोगे कि सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है एज कम्पेयर टू थर्ड ऑप्शन, सो सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन ने बच्चे ने कहा है इन ए डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट बाय वोटिंग इन इलेक्शंस। इलेक्शंस से जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो ये इलेक्शंस का टाइम पीरियड है इंडिया में 5 ईयर्स हैं। बच्चे इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा ये तो कम्प्रिहेंसिव है। पर यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपसे पूछा क्या हुआ है। आपसे पूछा हुआ था कि कम्प्रिहेंसिव और टू द पॉइंट आंसर क्या है। तो जब हम बात करते हैं टू द पॉइंट आंसर की, तो ये वाला पॉइंट आपका सेकेंड पॉइंट कम्प्रिहेंसिव आंसर है, टू द पॉइंट आंसर है, जिसमें पता चलता है कि किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिफरेंस क्या है वीकली मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में, आपसे ये पूछा हुआ है। ये क्लास 7 की सिविक्स की बुक में से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। Below are some answers written by students. In which answer does the student fail to display ability of comparing और contrasting? आपसे पूछा हुआ है कि इन 4 ऑप्शंस में से किस में जो बच्चा है वो नहीं बता पा रहा एग्जैक्ट आंसर। तो मतलब कि 3 स्टेटमेंट्स आपकी ठीक होंगी, एक स्टेटमेंट आपकी गलत होगी और आपको बतानी है गलत वाली स्टेटमेंट। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है जो प्रोडक्ट सोल्ड करे जाते हैं वीकली मार्केट में कुड बी ब्रॉट एट चीप रेट्स, वो हम सस्ते में ले सकते हैं। वेयर एज ओनली ए फ्यू पीपल कैन अफोर्ड प्रोडक्ट सोल्ड इन शॉपिंग मॉल्स, और कुछ ही लोग जो है वो शॉपिंग मॉल्स वाले प्रोडक्ट सोल्ड जो बेचे जाते हैं वहाँ पे खरीद सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों। देखो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, और जिसने ये चैप्टर पढ़ा होगा उसको पता होगा बुक में दिया हुआ है कि शॉपिंग मॉल्स में ऐसा नहीं है कि ओनली अ फ्यू पीपल कैन बाय। लोग जिनकी बाइंग कैपेसिटी, इनकम ज़्यादा है वो बाय कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ ही लोग शॉपिंग मॉल से प्रोडक्ट लेंगे। और क्योंकि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था गलत किस में दिया हुआ है, तो आपका गलत दिया हुआ था ऑप्शन नंबर ए में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज ऑप्शन नंबर ए। सो द आंसर इज आंसर नंबर 1. This question says some students of class 6 question that if earth is not flat then how are maps showing everything as flat। बच्चे पूछ रहे हैं क्लास 6 के कि अर्थ तो फ्लैट नहीं है, फिर आप किस तरीके से मैप्स पे सब कुछ फ्लैट दिखा रहे हो। जैसा कि हम सबको पता है अर्थ स्फेरिकल शेप में है। अर्थ की जो शेप है इसको जियोइड कहते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना अर्थ की शेप को जियोइड कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि अर्थ फ्लैट तो नहीं है, फिर हम मैप पे सब कुछ फ्लैट कैसे देख रहे हैं। अब आप टीचर हो तो आप बच्चों का ये डाउट कैसे सॉल्व करोगे। पहला आपका ऑप्शन है शोइंग एनिमेटेडली हाउ मैप्स एंड ग्लोब्स रिसेंबल आवर अर्थ।
एनिमेशन के थ्रू आप दिखाओगे कि किस तरीके से मैप्स और ग्लोब्स रिसेंबल करते हैं हमारी अर्थ को। ये आपका स्टेटमेंट ठीक है। इसमें एक तो एनिमेटेडली जब आप बच्चों को दिखाओगे तो बच्चों को समझ आएगा। सेकंड, आप मैप्स और ग्लोब का कंपैरिजन करके दिखा रहे हो अर्थ के साथ, तो बच्चों को एक कम्प्रीहेंसिव व्यू मिलेगा कि मैप्स किस तरीके से ग्लोब से कनेक्टेड है, किस तरीके से एक्चुअल में अर्थ से कनेक्टेड है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, पर फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है शोइंग द मैप्स टू द स्टूडेंट्स। बच्चों को मैप दिखाओगे, बच्चों ने मैप देख रखा तभी तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थर्ड, आस्क देम टू फाइंड आउट द रीजन देमसेल्व्स। खुद से कहोगे उन्हें ढूंढ लो, ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। एज अ टीचर आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। फोर्थ, शोइंग द ग्लोब टू द स्टूडेंट्स। बच्चों को ग्लोब दिखाओगे, बच्चों को ग्लोब दिखाओगे, कोई कंपैरिजन नहीं करोगे तो बच्चों को आंसर कैसे पता चलेगा, अपनी प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आप पढ़ो और करेक्ट ऑप्शन को आप चूज करो। पहले आपको एजर्शन दिया हुआ है। एजर्शन है सोशल साइंस का स्ट्रॉन्ग को रिलेशन है आर्ट्स के साथ। बच्चों को पता ही होगा आप सबको कि सोशल साइंस आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट होता है। तो सोशल साइंस का स्ट्रॉन्ग को रिलेशन है आर्ट्स के साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वैसे यहाँ पे जो आर्ट्स वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड यूज़ किया गया है, तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हो इस कंटेक्स्ट में। सेकेंड, आपको फिर क्या दिया हुआ है, रीज़न। रीज़न क्या दिया हुआ है, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं प्रूफ ऑफ मैनी डोमेन्स ऑफ सोशल साइंसेज। जैसे कि हिस्ट्री में हमारी क्या क्या हुआ, एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम बेसिकली बात करें यहाँ पे, तो हमें इसके बारे में पता कहाँ से चलता है, पेंटिंग से, स्कल्पचर्स से, प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट से। और हिस्ट्री आपका किसका पार्ट है, सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस का जो मेजर हमें सोर्स पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है, प्रूफ कहाँ से पता चलता है, यहीं से पता चलता है, आर्टिफैक्ट्स से, पेंटिंग से, स्कल्पचर से। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर ए, द नेचर ऑफ सोशल साइंसेज इज एविडेंस बेस्ड, एम्पिरिकल एंड वेरीफिएबल। ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं क्योंकि आप जब एनसीईआरटी को रीड करोगे 6 से 8 की एनसीईआरटी को, तो आपने कभी भी टीचर्स नोट जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है बुक के वो रीड ही नहीं किया, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से बने हुए हैं। ये स्टेटमेंट आपको एग्जैक्टली ऐसी गिवन है टीचर्स नोट वाले पेजेस में, जहाँ पे आपको बताया जाता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट बी है आपकी, इट्स स्टडी ऑफन लीड्स टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ ए सिंगल इवेंट। जब हम सोशल साइंसेस को पढ़ते हैं, उसकी जब स्टडी करते हैं तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती हैं। बिल्कुल सही बात है, एक पर्सन का व्यू कुछ हो रहा है, दूसरे का कुछ हो रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोजी ड्रू अ पिक्चर ऑफ ए वुमेन। रोजी ने पिक्चर बनाई है किसकी, एक वुमेन की और एक मैन की। तो रोजी ने जो पिक्चर बनाई वुमेन की उसको किससे एसोसिएट किया, नर्सिंग के साथ, और मैन को किससे एसोसिएट किया, इंजीनियर के साथ। जब पूछा गया रोजी से उसने ऐसा क्यों किया है, तो रोजी ने आंसर दिया क्योंकि वुमेन जो है वो पेशेंट होती है, जेंटल होती है, और साइंस में चाहिए होता है टेक्निकल माइंड। जो वुमेन जो हैं वो टेक्निकल थिंग्स के साथ कम डील कर पाती हैं। सो उन्होंने क्या किया है, रोजी ने क्या किया है, जेंडर स्टीरियोटाइप किया है। एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट कर दी हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक जेंडर के साथ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को एसोसिएट कर देना। इसका एक और एग्जांपल है, वुमेन के साथ कलर एसोसिएट किया जाता है पिंक, मैन के साथ किया जाता है ब्लू। वुमेन को दिए जाते हैं, गर्ल्स को बेसिकली दिए जाते हैं बार्बी डॉल्स, ओके। और जो बॉयज़ हैं उनको क्या दिया जाता है, कार्स दी जाती हैं खेलने के लिए। तो ये भी आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल था। टू फैमिलराइज स्टूडेंट्स अबाउट इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया। अगर आपको स्टूडेंट्स को फैमिलराइज करना है किसके साथ, इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट होते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, बेस्ट पेडागोजिकल मेथड क्या होगा, आस्किंग स्टूडेंट्स टू कंडक्ट सर्वे इन देयर नेबरहुड अबाउट इलेक्शन। आप बच्चों से कह सकते हो कि आपस में अपने जो नेबरहुड है वहाँ पे क्या करो, सर्वे कंडक्ट करो, ठीक है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग एन इलेक्शन इन द क्लास फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लास में इलेक्शन कंडक्ट कराओ, ये भी बात ठीक है।
थर्ड और फोर्थ, स्क्रीनिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन ए लोकल इलेक्शन, इनवाइटिंग एन एक्सपर्ट फॉर ए लेक्चर। ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा पैसिव है, सिर्फ सुन रहा है, एक्टिव नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ तो गलत है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट और सेकंड में, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है फर्स्ट और सेकंड में, कि दोनों में बच्चा एसोसिएटेड तो है, बट सेकंड वाले मेथड में बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि इलेक्शंस के साथ उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं वही करके दिखा दो, तो बच्चों को जो प्रोसीजर है उसके बारे में पता चलेगा। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस फॉर सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स एंड नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट वुड बी। अगर बच्चों को सेंसिटाइज करना है, समझाना है कि जो लाइफ है ट्राइबल्स की, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट की, उनके बारे में बच्चों को समझाना है, तो आप कैसे समझाओगे? आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनिंग अ मूवी और डॉक्यूमेंट्री ऑन बाकरवाल्स। यहाँ पे बच्चे क्या होंगे? पैसिव होंगे, सिर्फ देख लेंगे। इसके बाद लेक्चर एंड सेमिनार, इसमें बच्चे सिर्फ सुनेंगे। थर्ड, अ ग्रुप डिस्कशन ऑन ट्राइब्स एंड नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। अगर ग्रुप डिस्कशन होगा तो बच्चे एक्टिव होंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, और जिस भी एक्टिविटी में बच्चे एक्टिव हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। फोर्थ, टेक्स्ट बुक रीडिंग, इसमें भी कुछ ज़्यादा बच्चों को ज्ञान नहीं मिलेगा, समझने को नहीं मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर वॉज कि जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while students are engaged in group discussions on uses of water, a teacher should use the blackboard in which of the following manner. For example, एक क्लास है, उसमें ग्रुप डिस्कशन हो रहा है वाटर के ऊपर, तो उस टाइम पे टीचर को ब्लैक बोर्ड का यूज़ किस तरीके से करना चाहिए? पहला आपको ऑप्शन दिया है अरेंजिंग रिस्पॉन्सेज अराउंड कंसेप्ट, थीम्स एंड इशूज़। जो बच्चे आंसर दें उसको आप 3 भागों में बांट दो कि कंसेप्ट क्या है, थीम क्या है और इशू क्या है। अच्छी बात है ये तो बहुत, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड है नोट करो रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कंसीडर्ड ब्राइट इन द क्लास। सिर्फ उन्हीं बच्चों के आंसर आप नोट करो जो ब्राइट माने जाते हैं, तो इससे तो जो बच्चे बाकी के रह जाएंगे वो निगलेक्ट फील करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। थर्ड है लिसन टू द स्टूडेंट्स बट नॉट नेसेसरी टू रिकॉर्ड। सिर्फ सुन लो पर रिकॉर्ड नहीं करो। अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो आपको लास्ट में कंक्लूजन कैसे निकालोगे? आप बच्चों को कंक्लूड क्या करके दोगे? तो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन इज रिकॉर्डिंग एवरी वर्ड सेड इन द डिस्कशन। सब कुछ रिकॉर्ड कर दो, एक एक बात को रिकॉर्ड करो, तो ये भी गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस होंगे जो आपको रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, अरेंजिंग रिस्पॉन्सेज अराउंड कंसेप्ट, थीम्स एंड इशूज। Now let us see the last question. The question is, a teacher takes upper primary classes to the district court. After finishing the lesson on criminal justice system, which of the following objectives are most important for the visit? एक टीचर ने अपर प्राइमरी क्लास को पढ़ाया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, और एक टीचर जो है अपर प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेके जाती है क्रिमिनल जस्टिस चैप्टर पढ़ाने के बाद। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेके जाने का रीज़न क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट्स। बच्चों को दिखाना कि कोर्ट्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं और बच्चे इंटरेक्ट कर सके लॉयर, जजेस और बाकी स्टाफ के साथ, ताकि उनका जो रोल है वो क्लियर हो सके। सही बात है। तो जिन ऑप्शंस में आपको ऑप्शन नंबर ए नहीं दिख रहा, पहले तो आप वो हटा दो। उसके बाद आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है टू शो द चैलेंजेस ऑफ सीकिंग जस्टिस एंड क्रिएट ऑ द सिस्टम। बच्चों को डरा दो, भयभीत कर दो, भय पैदा कर दो, डर पैदा कर दो बच्चों के मन में कि किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ डील किया जाता है और कितना मुश्किल है न्याय प्राप्त करना। तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। सो हम बी ऑप्शन भी हटा देंगे। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 4. So that was all in this video. If you have any doubt regarding these questions, you can comment down below in the comment section. Thank you for watching.